ओके जी, द नेक्स्ट टॉपिक इज़ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हमने पहले पढ़ा था कि ये क्या होता है। इसमें हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल के दरमियान जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं और इसके यूनिट्स होते हैं वोल्ट। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है ये भी बेसिकली पोटेंशियल ही है जो हम अप्लाई करते हैं बैटरी के थ्रू, और इसकी भी जो हम मेजरमेंट है वो वोल्ट में ही करते हैं। इट्स अ टाइप ऑफ वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस की ही एक टाइप है जिसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। और इस टॉपिक में आज हम कंपेयर करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को। एक्चुअली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है ना वो बाय ओरिजिन फोर्स नहीं है, इट इज़ एक्चुअली अ पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम मेजर कर रहे हैं इस वोल्ट यूनिट के साथ और बिटवीन द टू टर्मिनल्स। ठीक है, सो ये वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बेसिकली वो एक फोर्स है जो हम चार्ज के ऊपर लगाते हैं ताकि वो चार्ज मूव कर सके फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो ये वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है जो बेसिकली मोटिवेट करती है उस चार्ज को ताकि वो अपने लोअर एंड से हायर एंड पर जो है वो मूव कर सके। इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं तो इट इज़ बेसिकली एनर्जी सप्लाइड या वर्क डन ऑन अ चार्ज दैट इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये तो खैर डेफिनेशन होगी, हम इसको आगे तफसील से पढ़ते हैं। लेट अस सपोज अ सिंपल सर्किट। हमने एक सिंपल सर्किट जो है वो कनेक्ट किया है जिसमें एक हमने बैटरी का हायर पोटेंशियल पॉजिटिव एंड को रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया और रेजिस्टेंस के दूसरे एंड को बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया है। एंड लेट अस सपोज हमने यहाँ पर इसको पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है, 12 वोल्ट्स का दिया है। और यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कन्वेंशनल करंट है दैट इज़ मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। यूजली हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, वो इलेक्ट्रॉनिक इसका करंट होता है। लेकिन इस टॉपिक में हमने इलेक्ट्रिक करंट की कन्वेंशनल डायरेक्शन को जो है वो सपोज किया है। चार्जेस मूव कर रहे हैं फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू द नेगेटिव एंड थ्रू दिस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। और जो चार्जेस हैं वो अपने पॉजिटिव एंड से मूव करते हुए जब रेजिस्टर आर के अक्रॉस मूव करेंगे तो यूटिलाइज करेंगे अपनी एनर्जी, सारी की सारी एनर्जी यूटिलाइज कर देंगे अक्रॉस द रेजिस्टर आर, हाई पोटेंशियल से मूव करते हुए जब वो लो पोटेंशियल की तरफ आएंगे। तो जितने भी चार्जेस अगर मूव कर रहे हैं थ्रू द रेजिस्टर आर, सो ये पॉजिटिव जो है वो विल फिनिश ऑन हाई पोटेंशियल। तो ये जो पॉजिटिव, जब हम सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस आर से मूव करते हुए नेगेटिव की तरफ आएंगे तो हम ये देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये पॉजिटिव जो है चार्जेस यहाँ से कम होते होते ख़त्म हो जाएंगे। तो फिर ऐसे क्या वर्क डन, हम क्या इस पे क्या ऐसा काम करेंगे कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस रहें और वो इस सर्किट में मूव करते रहें जिसकी वजह से इस पूरे सर्किट में स्टेडी करंट का क्या रहे, फ्लो रहे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें स्टेडी करंट को मेंटेन करने के लिए बैटरी के थ्रू जो है वो काम करना, वर्क डन करना पड़ेगा उस चार्ज के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तो चार्ज का फ्लो काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव करता हुआ फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल खुद ब खुद वो मूव कर लेता है और अक्रॉस द आर एनर्जी डिसिपेट भी कर लेता है। तो अब इस करंट को मेंटेन करने के लिए विद द हेल्प ऑफ अ बैटरी हमने क्या काम करना है, जब ये पॉजिटिव चार्ज मूव करता हुआ इस नेगेटिव प्लेट पर आएगा जिसको हम कुछ यूं शो करेंगे, ये पॉजिटिव प्लेट है हमारे पास, ठीक है, और ये नेगेटिव प्लेट है हमारे पास। और हम यूँ कहते हैं कि जो चार्ज है वो अपना यहाँ से हायर पोटेंशियल से मूव करता हुआ जब लो पोटेंशियल पर आता है इस रेजिस्टेंस आर, तो यहाँ पर जब आएगा ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से मूव करता हुआ इस एंड पे आएगा, तो हम कहेंगे कि हमने इस पॉजिटिव चार्ज को इस पॉजिटिव प्लेट के ऊपर दोबारा से लेकर जाना है। तो बीइंग अ सिमिलर चार्ज क्या होगा, इसमें रिपल्जन आएगी और हमें ये खुद ब खुद मूव करके नहीं जाएगा क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्जन होगी वहाँ पर। तो हमें इस पॉजिटिव चार्ज को इस पॉजिटिव प्लेट पर लेकर जाने के लिए, मूव करवाने के लिए हमें इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर वर्क डन करना पड़ेगा। और ये पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम नेगेटिव प्लेट
टू पॉजिटिव जब मूव करता है उसमें हम उसको कहते हैं कि हम उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से वो अपने लोअर पोटेंशियल से कहाँ जाता है, हाई पोटेंशियल पे। सो बैटरी प्रोवाइड एनर्जी। सो बेसिकली क्या होता है, ये बैटरी जो है ये इस पॉजिटिव चार्ज को जो है वो एनर्जी सप्लाई करती है ताकि ये पॉजिटिव चार्ज मूव कर सके फ्रॉम नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट। तो जो ये पॉजिटिव चार्जेस होते हैं ये मूव करते हैं, देन दीज मोस्ट पॉजिटिव चार्जेस मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू दी नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। और जब ये पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं ये खुद ब खुद मूव करते हैं ड्यू टू अट्रैक्शन, लेकिन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जब हमने इस चार्ज को लेकर जाना होता है उसके लिए हमें बैटरी की हेल्प की ज़रूरत होती है। ये बैटरी इस चार्ज को एनर्जी सप्लाई करती है ताकि ये मूव कर सके लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, क्योंकि ये हमारे पास लोअर पोटेंशियल होगा और ये हमारे पास हायर पोटेंशियल होगा। तो कोई भी चीज़ लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पर अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड खुद से जो चार्ज मूव नहीं करेगा उसके लिए हमें उस चार्ज के ऊपर वर्क डन करवाना पड़ेगा। और वो जो वर्क डन हम इस चार्ज के ऊपर करवाएंगे और वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जब मूव करेगा तो वो एनर्जी स्टोर करेगा, और जो एनर्जी स्टोर करेगा चार्ज जब लोअर टर्मिनल से हाई टर्मिनल पर जाएगा और जो वर्क डन हम इसके ऊपर करेंगे तो वो जो एनर्जी इसके अंदर स्टोर होगी वही एनर्जी वो अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टर आर क्या करेगा, डिसिपेट करेगा। जो एनर्जी यहाँ से गेन करेगा वही एनर्जी वो यहाँ पर क्या करेगा, डिसिपेट करेगा। तो यहाँ से हम एक अंदाज़ा लगाते हैं कि जो नेगेटिव टर्मिनल होता है, ये चीज़ लिखिए, जो नेगेटिव टर्मिनल है ये लो पोटेंशियल है और जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये हमारा कौन सा पोटेंशियल है, हाई पोटेंशियल। तो जब भी चार्ज पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा फ्रॉम लो पोटेंशियल, नेगेटिव टर्मिनल की हम बात कर रहे हैं, नेगेटिव टर्मिनल पे नेगेटिव टर्मिनल से मूव करेगा टूवर्ड्स दी हाई पोटेंशियल, ये पॉजिटिव चार्ज जो है इस तरह से मूव करेगा तो हम कहते हैं उसके ऊपर क्या होगा, उस पर वर्क डन होगा, उस पर क्या होगा, वर्क डन होगा। और ये वर्क डन होगा जब हम अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड जाएंगे, हम अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड जाएंगे उस चार्ज पे हमेशा वर्क डन होगा और वो वर्क डन उस चार्ज के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। तो हम ये बात करते हैं, यही फॉर्मूला यहाँ पर हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो ऊपर हम थियरी पढ़ के आए हैं उसके हिसाब से पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, कि जब भी वर्क डन करेंगे उस चार्ज के ऊपर अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होगी, लेकिन जितना काम उसके ऊपर किया जा रहा होगा उसको कहेंगे दैट इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जैसे नाम से पता चला ये वो फोर्स है जो हम उन चार्जेस को देते हैं ताकि वो मूव कर सकें फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। यहाँ से इसके पास यूनिट्स भी आपको नज़र आ रहे हैं कि वर्क के यूनिट्स होते हैं जूल और चार्ज के यूनिट्स होते हैं कूलम। तो सिमिलरली ईएमएफ के जो आपके पास यूनिट्स आएंगे दैट इज़ जूल पर कूलम इज़ इक्वल टू वोल्ट। जैसे कि आपको यहाँ पहले बताया है कि जैसे कि पोटेंशियल डिफरेंस हम पिछले टॉपिक्स में पढ़ के आए थे कि इसके यूनिट्स होते हैं वोल्ट। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये फोर्स कन्वेंशनल फोर्स नहीं है जिसकी हम बात करते हैं, ये एक्चुअली क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द टू टर्मिनल्स, उसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं और इसके यूनिट्स भी क्या हैं, वोल्ट। सो यहाँ से हमें ये चीज़ जो शुरू में हमने बताई थी कि दिस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बाय ओरिजिन ये फोर्स नहीं है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। ये बैटरी के अंदर का जो टर्मिनल के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स करते हैं। ये बेसिकली क्या काम करती है, ये चार्ज को लो पोटेंशियल से कहाँ लेके जाती है, हाई पोटेंशियल की तरफ। इसके बाद हम एक और जो टर्म है उसको डिस्कस करते हैं दैट इज़ कॉल्ड दी इंटरनल रेजिस्टेंस। ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस बेसिकली ये एक सेल है, हम सपोज करते हैं दिस इज़ कॉल्ड दी सेल, और सेल में हमने इस पॉजिटिव चार्ज को इस नेगेटिव टर्मिनल से, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको हमने नेगेटिव टर्मिनल से कहाँ लेके जाना है, हमने इसको पॉजिटिव टर्मिनल के पास है, इस नेगेटिव टर्मिनल लो पोटेंशियल से हमने कहाँ लेके जाना है, हाई पोटेंशियल की तरफ। तो हम क्या करेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज पे वर्क डन करेंगे और ये वर्क डन जब हम करेंगे तो हम इसको लेके जाएंगे फ्रॉम, क्योंकि यहाँ रिपल्जन भी आ रही होगी, तो इस पॉजिटिव चार्ज को हम इस पॉजिटिव प्लेट के ऊपर जब हाई पोटेंशियल पर लेकर जाएंगे तो वर्क डन भी होगा। लेकिन इसके साथ साथ इस सेल के अंदर, ये एक सेल है, ठीक है, इस सेल के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है जो इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड है, इलेक्ट्रोलाइट है
जो कि केमिकल एनर्जी है उसकी, इलेक्ट्रोलाइट है जो कि केमिकल एनर्जी है उसकी इस सेल के अंदर, जो कि लिक्विड फॉर्म में है। तो ये जो लिक्विड जब चार्ज इसके अंदर से पास करेगा तो हम देखते हैं कि ये चार्ज जो है फेस करेगा ऑपोजिशन विद इन द बैटरी। चार्ज जब इसके अंदर से पास किसी भी मीडियम में से पास करेगा, ठीक है, इस वक्त मीडियम क्या है, लिक्विड, और लिक्विड क्या है, ये है हमारी केमिकल एनर्जी, ये इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म, ये इलेक्ट्रोलाइट है जो लिक्विड की फॉर्म में है। तो चार्ज जब भी इस जो लिक्विड से ऐसे पास करेगा तो इसको ऑपोजिशन मिलेगी, रेजिस्टेंस मिलेगी, ठीक है, ऑपोजिशन मतलब रेजिस्टेंस मिलेगी। उस रेजिस्टेंस को हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं एंड दिस स्मॉल आर इज कॉल्ड द इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल होगी। और ये वही इलेक्ट्रोलाइट या केमिकल एनर्जी होगी जो कि चार्ज को बेसिकली वर्क डन करती है उसके ऊपर, ताकि वो उसके लोअर पोटेंशियल से उसको कहाँ लेके जा सके, हायर पोटेंशियल की तरफ। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है किसी भी सेल की। नाउ हियर वी सी हाउ मेनी रेजिस्टेंसेस चार्ज विल फेस इन द पाथ। और हम अब यहाँ पर देखते हैं कि जब ये चार्ज है ये मूव करता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल, और फिर ये मूव करता हुआ एक पूरा जो एक सर्कल बनाता है उस पूरे के पूरे सर्किट में, तो वो अपने पाथ में कौन कौन सी ऑपोजिशंस को जो है वो फेस करता है। तो हमने यहाँ पर देखा, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, बल्कि हमारे यहाँ पर हेडिंग आएगी द रिलेशन बिटवीन द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सो यहाँ हम कंसिडर करते हैं ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ इज इक्वल V इज इक्वल टू IR, और रेजिस्टेंस क्या है, ये वही रेजिस्टेंस है जहाँ एनर्जी लॉस होती है। कैपिटल R इज बेसिकली दी रेजिस्टेंस जहाँ एनर्जी लॉस होती है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो कैपिटल R है ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारी कहलाएगी। हमने अभी तक दो रेजिस्टेंसेस के बारे में पढ़ा है, एक है कैपिटल R। कैपिटल R क्या है, दैट इज कॉल्ड दी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। और अब हमने स्मॉल आर के बारे में पढ़ा है, और स्मॉल आर हमारे पास क्या है, दैट इज कॉल्ड दी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल या बैटरी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ओहम्स लॉ के बारे में जो हम बात करें, दिस आर कॉल्ड दी रेजिस्टेंस, और ये वो एनर्जी है जहाँ वो रेजिस्टेंस है जहाँ पर हमारी एनर्जी लॉस हो रही है। और अभी तक हमने कंसिडर सिर्फ इस ओहम्स लॉ में अभी तक फ़िलहाल सिर्फ कंसिडर किया है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर को। लेकिन जो अभी हमने अबव सर्किट पढ़ा है उसमें जहाँ पर हमने चार्ज को मूव किया है फ्रॉम नेगेटिव पोटेंशियल टू अ पॉजिटिव पोटेंशियल, यानी लोअर पोटेंशियल से कहाँ मूव किया, हायर पोटेंशियल की तरफ, हायर टर्मिनल की तरफ, तो वहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है जो चार्ज को लो पोटेंशियल से कहाँ लेके जा रही है, हाई पोटेंशियल की तरफ। तो फॉर्मूला वही होगा हमारे पास जो हमने पहले लगाया है, ये ओहम्स लॉ वाला। V की जगह हम ऑब्वियसली एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो V की जगह हमने E लिखा है, इज इक्वल टू I, वही है जो करंट सर्किट में पास कर रहा है, एंड इनटू रेजिस्टेंस। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट कोई स्टेप किया हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल इस पूरी इक्वेशन को मैंने बोथ साइड्स रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी I इज इक्वल टू E ओवर रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या, ये इस इक्वेशन में देखिए मैंने इसको ड्रॉ किया है, ये एक सेल है और ये इसका हाई पोटेंशियल है और ये इसका कौन सा पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल, और करंट इस सर्किट में जो फ्लो कर रहा है वो I है। और अगर हम यहाँ पर अगर सीरीज़ में नोट करते जाएं तो एक कैपिटल रेजिस्टेंस R है और एक स्मॉल रेजिस्टेंस जो कि सेल की है वो स्मॉल r है। तो अगर हम टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पर कैलकुलेट करें, जिसको मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस से शो किया है जो यहाँ पर यूज़ हो रही है, तो टोटल रेजिस्टेंस हमारी सम ऑफ दी रेजिस्टेंसेज हैं जो सीरीज़ में लगी हैं, कैपिटल R एक स्मॉल r। तो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को ऊपर वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया है, तो I इज़ इक्वल टू E ओवर R प्लस R इस तरह से आ गया। और यहाँ पर अगर हम इसको फर्दर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का फॉर्मूला निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके E इज़ इक्वल टू I इंटू R प्लस R आ जाता है। E इज़ इक्वल टू इसको ओपन करेंगे तो अनदर फॉर्म कुछ ये आ जाएगी। तो बेसिकली जो एनर्जी प्रोवाइड की जाती है वो हमारे पास दो जगहों पर यूटिलाइज हो रही है। जो टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो एक्सटर्नल एनर्जी में उसकी डिसिपेशन हो रही है, और थोड़ी सी जो उसकी डिसिपेशन या लॉस आ रहा है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी आ रहा है, यानी यहाँ पर भी लॉस हो रहा है। आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम लॉस यहाँ होता है और जो थोड़ा सा लॉस है जो इस इंटरनल रेजिस्टेंस जो कि इलेक्ट्रोलाइट था, केमिकल था, वहाँ पर भी लॉस आता है।
So this is all about the internal resistance and electromotive force and the relation between terminal potential difference and electromotive force. Now we are going to study what is maximum power output. कि हम देखते हैं कि maximum power output हमारे पास कब आती है सर्किट की. यहाँ से हम फॉर्मूला लेते हैं पावर डिलीवर्ड का. दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड दी पावर डिलीवर्ड. कि कैसे हम पावर डिलीवर करते हैं. तो P इज इक्वल टू VI है, ठीक है, और ये पावर वो डिलीवर्ड है जो अक्रॉस दी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के अक्रॉस हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, मुझे डिलीवर हो रही है. यहाँ से आप अगर V की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें, V इज इक्वल टू IR, तो P बनता है आपके पास दैट इज इक्वल टू IR इंटू R. ठीक हो गया. सो यहाँ से वैल्यूज़ निकालेंगे तो ये I²R. इट इज़ अनदर फॉर्म ऑफ दी रेजिस्टेंस जो हम ऑलरेडी निकाली हुई है, अनदर फॉर्म ऑफ द पावर. तो यहाँ से हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे I के लिए जो हमने ये निकाला था. लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर A. तो यहाँ हम करेंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर A, ठीक है. इक्वेशन नंबर A को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे जो ऑलरेडी हमने यहाँ पर बनाई हुई है. यहाँ यूज़ करें तो पावर की आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, दैट इज इक्वल टू P इज इक्वल टू I की वैल्यू है E ओवर R प्लस R का होल स्क्वायर इंटू R. अब ये फॉर्मूला आपको पता है कि ये हम यूज़ करते हैं, इसको अगर हम अलग-अलग करके लिखें तो E² R ओवर R प्लस R का होल स्क्वायर. अब नीचे वो जो फॉर्मूला है दैट इज़ हम यहाँ यूज़ करेंगे A प्लस P का होल स्क्वायर, ठीक है. इसको ओपन करें तो पावर आपके पास आएगी पावर इज इक्वल टू E² R ओवर R² प्लस R² प्लस 2RR. इस फॉर्मूला से हम ओपन करेंगे A प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू A² प्लस B² प्लस 2AB से. अब हमने फाइंड आउट करनी है, इसको हम अगर रीअरेंज करें इसी इक्वेशन में, अगर आप देखो इसी इक्वेशन में मैंने अगर एक दफ़ा क्या किया है, प्लस 2RR किया है और एक दफ़ा माइनस 2RR किया है, एक दफ़ा प्लस किया है, एक दफ़ा माइनस किया है, तो इस इक्वेशन में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है. एक दफ़ा मैंने क्या किया है, प्लस किया और एक दफ़ा माइनस किया. इसको ऐसा क्यों किया है, इसको हम आगे सॉल्व करते हैं. अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगी, P इज इक्वल टू E² R ओवर R² प्लस R², ठीक हो गया. और ये माइनस इधर आ जाएगा माइनस 2RR. जो ये चीज़ रह जाएगी इसको हम लिखेंगे प्लस 4RR, ठीक है. और अगर हम ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है, ये फॉर्मूला किस चीज़ का है, अब हमने ये फॉर्मूला किस चीज़ का है, दैट इज़ P इज इक्वल टू E² R ओवर R माइनस R का होल स्क्वायर प्लस 4RR. ये इक्वेशन हमने बनाई है जस्ट टू सिंप्लीफाई और कैलकुलेशंस, ठीक है, उसके लिए. तो अब हमने मैक्सिमम पावर आउटपुट निकालनी है, मैक्सिमम पावर आउटपुट. उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें सपोज करना होगा कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इतनी छोटी हो गई है कि दैट इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस R. तो अगर हम ये वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करें तो P मैक्सिमम की जो वैल्यू आती है E² R, या हम इसको कैपिटल R ही कंसिडर कर रहे हैं, तो R माइनस R का होल स्क्वायर प्लस 4RR. यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू P मैक्सिमम इज इक्वल टू E² R ओवर 4R². ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा तो E² ओवर 4R. ये आपके पास P मैक्सिमम की वैल्यू आएगी. यानी मैक्सिमम पावर आउटपुट के लिए हमें कंडीशन देनी पड़ेगी कि हमारे पास जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो इतनी स्मॉल हो जाएगी कि वो किसके इक्वल हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस R. उस केस में मैक्सिमम पावर आउटपुट जो निकलेगी दैट इज इक्वल टू E² ओवर 4 टाइम्स रेजिस्टेंस R, ठीक है. सो हियर वी एंड.